सभी पीएमसी हिंदी दर्शकों को मेरा प्रणाम। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गार्ड्स, आज हम सब लोग जानकारी करेंगे ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी के द्वारा दिया हुआ एक कॉन्सेप्ट है। ये है अप्पो दीपो भव। ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का कोर प्रिंसिपल है। सिर्फ पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट ही नहीं है, हर एक आध्यात्मिक व्यक्ति जानने का पहला प्रिंसिपल है अप्पो दीपो भव। इसका अर्थ है बी ए लाइट ऑन टू योर सेल्फ। ये शब्द को प्रयोग किया गौतम बुद्धा ने 2500 ईयर्स के पहले। इसी को आज ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी हम सब लोगों को आचरण में लेके आने के लिए कह रहा है। आपका दीपक आप स्वयं बनिए। आपको दीप को और कोई जला नहीं सकते हैं। आपका दीप को आप ही जलाना चाहिए। यही है बी ए लाइट ऑन टू योर सेल्फ। जब गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण पा रहे थे, जब अपना शरीर को छोड़ रहे थे, उस समय उनका जो मुख्य शिष्य थे आनंद बुद्धा के पास जाके बहुत रो रहा था। आप नहीं रहेगा तो और कौन रहेगा? कौन मुझको देखभाल करेगा? अब इतना साल मैं आपके साथ रहा हूं, अभी आप छोड़ के जा रहे हैं, फिर हमारा साथ कौन रहेगा? यही बात लेके आनंद रो रहे थे। तब बुद्धा ने एक सेंटेंस कहा। उस सेंटेंस के बाद बुद्धा ने अपना मुंह खोला नहीं है। आखिरी शब्द था उनका मुंह से जब शरीर छोड़ने के टाइम में। वो क्या शब्द था? अप्पो दीपो भव। बी ए लाइट ऑन टू योर सेल्फ। हे आनंद, तुम्हारा जीवन को कोई भी उद्धार नहीं कर सकते हैं। तुम्हारे जीवन में कोई भी दीप को जला नहीं सकते हैं। आपका दीप को, आपका स्वयं दीपक आप ही बनना है। ये शब्द कहकर गौतम बुद्धा ने महापरिनिर्वाण पाया। यही चीज है भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। उद्धरेद आत्मन आत्मानम आत्मानम अवसादयेत आत्मने आत्मनो बंधु आत्मने त्रिपुरात्मनः। हे अर्जुन, अपने आप को उद्धार करो। कितना अच्छा ब्यूटीफुल सेंटेंस है जो भगवद गीता दिया हमको। सब लोग अपना उद्धार खुद करना है। कोई भी हमको उद्धार नहीं कर सकते हैं। ये कैसे है, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या जरूरत है हमको। हर एक पिरामिड मास्टर ये कॉन्सेप्ट के बारे में जानने का जरूरत है। एक बार क्या हुआ था कि एक गांव में एक औरत थी, उनका छोटा बच्चा था। वो छोटे बच्चे को सांप ने काट दिया और उस बच्चे की मौत हो गया। फिर औरत ने उस बच्चे को लिए बहुत रोया। एक ही बच्चा है, बच्चे का मौत हो गया, अभी मुझको बच्चा चाहिए। फिर उस लाश को लेके गांव का सबके पास गया, मेरे बच्चे को बचाइए, मेरे बच्चे को बचाइए। तब सभी गांव वाले ने कहा है कि जो मौत हो गया उनको फिर हम कैसे लेके आ सकते? लेकिन वो औरत ने और रोया, मुझको कैसे भी है, मेरा बच्चा चाहिए। फिर उस गांव वाले ने कहा है कि आप एक काम करिए, हम तो आपके बच्चे को लेके नहीं आ सकते। इस गांव के कोने में गौतम बुद्धा है, वो ध्यान कर रहे हैं। हो सकते हैं उनके पास लेके जाएगा तो आपको बच्चे को बचा सकते हैं। वो तो बहुत ध्यान करते हैं, वो तो महान विद्वान है। तो औरत ने क्या किया कि उस लाश को लेके गौतम बुद्धा के पास पहुंच गया। गौतम बुद्धा तो ध्यान में बैठे हैं।
जो औरत जाके रोना शुरू किया। उसके बाद बुद्धा ने धीरे धीरे आंखें खोले। तब वो जो औरत है बुद्धा से पूछा है कि मेरा बेटे का मौत हो गया, मेरे बेटे को जिंदा चाहिए मुझको, आप जिंदा कीजिए मेरे बेटे को। बोला। बुद्धा को पता चल गया ये औरत अभी समझने की स्थिति में नहीं है। इनको समझाना, कैसे समझाएं, समझाएगा तो समझने की स्थिति में नहीं है। फिर बुद्धा ने कहा है कि जरूर माता जी, आपको बच्चे को मैं जिंदा कर सकता हूं, मेरा पास इतना ध्यान का शक्ति है कि आपको बच्चे को मैं तुरंत ही बचा सकता हूं, लेकिन एक कंडीशन है, आपको एक काम करना पड़ेगा। तब वो औरत ने बोला है कि मैं जरूर करूंगा, क्या काम चाहिए आपको। तब बुद्धा ने कहा है कि आप मुट्ठी भर में मस्टर्ड सीड लेके आइए। तो उन्होंने उस मस्टर्ड सीड को लेके आने के लिए गांव में जा रही थी। तब बुद्धा ने और एक कंडीशन दिया। क्या दिया था कि आप उस घर से लेके आइए जिस घर में मौत नहीं हुआ है। मस्टर्ड सीड लेके आना मुट्ठी भर में, लेकिन किसके घर में लेके आना है? जिसके घर में मौत नहीं हुआ है। फिर औरत ने गई है, फिर जाके एक घर को नॉक किया, उनको पूछा था कि आपके घर में मस्टर्ड सीड मिलेंगे क्या। तब वो लोग बोला है कि जरूर मिलेगा, लेकिन उन्होंने पूछा था कि आपके घर में किसी का मौत तो नहीं हुआ क्या। हाँ हाँ हुआ है, हमारा माता जी का मौत हुआ था पिछले हफ्ते, तो आपका घर में नहीं चाहिए। फिर दूसरा घर में गया, उधर जाके भी पूछा सरसों का बीज मिल सकते हैं क्या। वो लोग बोला है कि हाँ मिलेगा, लेकिन हमारा दादाजी का मौत हो गया। और किसी घर में गया, किसी का बेटे का मौत हो गया, किसी घर में मामा जी का मौत हो गया, किसी घर में किसी बहन का मौत हो गया। सबके घर में मौत देखा उन्होंने। फिर शाम के समय में उन्होंने खाली हाथ में आई। जब खाली हाथ में बुद्धा के पास आई, फिर बुद्धा ने उस औरत से पूछा है कि माता जी आप सरसों के बीज को लेके आए हैं क्या। तब माता जी ने कहा है कि मैं लेके नहीं आया हूं। तो आपको बेटे नहीं चाहिए क्या पूछा। अभी मेरे बेटे नहीं चाहिए। क्या बात है, क्यों क्यों नहीं चाहिए पूछा। तब वह औरत ने बोला है कि अभी मुझको पता चले गया कि मौत अनिवार्य है। जब मौत अनिवार्य है उस चीज के पीछे मैं क्यों पड़ रहा हूं। लेकिन मैं आपको देखने के बाद मुझको ज्ञान आया है कि आपके जैसे बनना है, ये दुख रहित स्थिति में कैसे पहुंचना है, मैं जानना चाहता हूं, मैं आपके जैसा कैसे बन सकता हूं। तो बुद्धा खुश हो गया। यस, यही सवाल चाहिए मुझको, यही मैं बताना चाहता था, लेकिन आप सुनने की स्थिति में नहीं है, इसलिए आपको ज्ञान पाने के लिए ही मैं इस तरह का आपको सब घर में भेजा हूं। चलिए, मेरे जैसे बनना चाहते हो, चलो बैठो, दोनों हाथ में जोड़ के रखो, दोनों पैर को क्रॉस करके रखो, आंखें बंद करो और अपने श्वास के साथ रहो। इस तरह बैठ गया। तब आती जाती श्वास के साथ रहिए। उसके बाद आपका मन निश्चल स्थिति में आएगा, उसके बाद मन शुद्ध होगा और उसके बाद मन शून्य होगा। तब आपको अनुभव आएंगे, तब आपको पता चलेंगे ये जीवन का रहस्य, ये जन्म और मृत्यु का रहस्य पता चलेंगे। तब आप दुख रहित स्थिति में, निर्वाण का स्थिति में पहुंचेंगे। तब वो औरत बैठ गई ध्यान में। वो भी 3 महीने ध्यान किया और 3 महीने के बाद वो औरत भी बुद्ध जैसा बन गई। अब बताइए मास्टर्स, अगर बुद्धा ने उस बच्चे को बचा लिया होता तो क्या होता। जब औरत ने वो लाश को लेके गया, बुद्धा के पास वो शक्ति है उसको बचाने का, लेकिन नहीं किया उन्होंने।
और किया होता तो क्या होता है कि वो औरत जीवन भर बुद्धा को पूजा करने वाली थी, बुद्धा के सामने नारियल तोड़ने वाली थी, बुद्धा के सामने अगरबत्ती दिखाने वाली थी, लेकिन वो खुद बुद्ध स्थिति में नहीं आती थी। और जाके सभी गांव वाले को भी जाके बताएगी, तो गांव वाले सब लोग आएंगे, बुद्धा के लिए मंदिर बनाएंगे, बुद्धा को पूजा करना शुरू करेंगे, बुद्धा को प्रार्थना करेंगे, लेकिन खुद बुद्ध बन नहीं पाएंगे। हम भी, हमारे पास जो भी बंदा ध्यान में आते हैं, यही कहना है, तुम्हारा बीमारी को तुम ही खुद ठीक कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता हूं। तुम्हारा दीपक तुम स्वयं बनना है, मैं तुम्हारे दीपक को नहीं जला नहीं सकता हूं। ये कहने वाला पिरामिड मास्टर। पिरामिड मास्टर्स है जो लोग अपने आप को मदद करना चाहते हैं, उनको मदद करेंगे। कोई भी आएंगे हमारे पास, मैं तुम्हारा सर के ऊपर हाथ रखूंगा, तुम्हारा बीमारी ठीक हो जाएंगे, इस तरह की बातें नहीं करेंगे। तुम्हारा हीलिंग कैपेसिटी तुम्हारा भीतर में ही है, ध्यान करो, अपना हीलिंग खुद करो। कभी भी आएंगे, इन पर डिपेंडेंट हो रहा है कोई बंदा आके, मना करेंगे, नो डिपेंडेंसी, आई कैनॉट हेल्प यू, यू हैव टू हेल्प यूर सेल्फ ओनली। तुम्हारे प्रॉब्लम्स कोई भी आएंगे, वो प्रॉब्लम्स तुम ही सॉल्व करना है। मैं आपके लिए इंस्पिरेशन हो सकता हूं, मार्गदर्शन कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारा प्रॉब्लम तुम ही सॉल्व करना चाहिए। हम ध्यान में बैठेंगे, बहुत सारे मास्टर्स आएंगे हमारे सामने, वो लोग भी हमारे सवाल का जवाब देंगे, लेकिन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक आत्मा दूसरा आत्मा को कैसे मदद कर सकती है? सभी आत्मा के पास वही कैपेसिटी है। जो मास्टर्स आया उनके पास भी वही शक्ति है, आपके पास भी वही शक्ति है, लेकिन तुम पहचाना नहीं है, वो पहचाना है, बस और कुछ नहीं है। श्री कृष्ण अपने बाप के बारे में जानते हैं, वो भगवान है, वो जानते हैं। एक बुद्धा जानते वो भगवान है, एक महावीर जानते वो भगवान है, एक जीसस जानते वो भगवान है, लेकिन आपने अभी तक नहीं पहुंचा है, अभी तक आप अपने आप को पहचाना नहीं है। लेकिन उनको जब पहचानेंगे, मेरे पास अनंत शक्ति है, मेरा खुद का हीलिंग मैं कर सकता हूं, बस और क्या बात है। तो हमारा काम है सबको ध्यान सिखाना, यही काम है, बस इंफॉर्मेशन देना। और एक कहानी याद आया आपसे बात करते हुए। आप लोगों ने यह किताब पढ़ा होगा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, परमहंस योगानंदा का। यह एक योगी कथामृत है हिंदी में। यह किताब में परमहंस योगानंदा जी ने एक एग्जाम्पल बताया। उनका आश्रम में एक हिरण होती थी, वो हमेशा खेलती रहती थी, और सभी जितना भी आश्रम वासी है सब लोग खुश होते थे उनके साथ। जब परमहंस योगानंदा जी एक दिन दूसरे जगह पे गया, दूसरा गांव में जाके 3 दिन के बाद वापस आया, देखा गया तो सभी जितना भी आश्रम में लोग हैं वो लोग थोड़ा विचार में है, थोड़ा दुख में है, क्योंकि वो जो हिरण थी उसको पैर में चोट लग गया था। इनको भी अच्छा नहीं लगा, इतना अच्छा खेलने वाली हिरण थी, इसको कैसे चोट लग गया था। फिर उन्होंने जाके अपना शक्ति दिया उस हिरण को, अपना जहां उसको चोट लग गया उधर हाथ रखा, तुरंत ही उसका जो हिरण का जो चोट है वो गायब हो गया। फिर वो कूदने लगी है, चलने लगी है, डांस करने लगी है। फिर सभी आश्रम वाला सब लोग खुश हो गया। फिर रात को जब योगानंदा जी सोने लगे, तब उनको रात के समय में स्वप्न आया। उस स्वप्न में ये हिरण आई है। तुम कौन है मुझको हीलिंग करने का? मैं पेन क्या है जानने के लिए इस एक्सपीरियंस को लिया हूं, लेकिन मेरा अनुभव पाने के लिए तुम रोका है। अभी मैं और एक जन्म लेना पड़ेगा इस पेन क्या है जानने के लिए। इस तरह कह के गए हैं। तब परमहंस योगानंदा जी को पता चला कि हम दूसरों को हीलिंग नहीं करना है। हर एक आत्मा अपना अनुभव पाने के लिए धरती में आती है प्लानिंग करके, मैं इस जन्म में ऐसा रहूंगा, मैं इस जन्म में ऐसा रहूंगा। तो इधर सबके अंदर वो आत्मा को जब देखेंगे,
हम सबका अनुभव करने देते हैं, लेकिन हम किसी के जीवन में इंटरफियर करेंगे तो वो कर्मा बन जाएगा हमारा। किसी दूसरे के जीवन में इंटरफियर नहीं करना, किसी दूसरे के जीवन में अंगुली नहीं डालना है। उनका जीवन उनको जैसे जाते हैं वैसे जीने देना है। आत्मा को सब तरह का अनुभव चाहिए, सुख दुख का अनुभव चाहिए। पूरा अनुभव, जब द्वंद्व का अनुभव पूरा कंप्लीट हो जाएगा तभी वो अद्वैत की स्थिति में आएगा। द्वंद्व का अनुभव कंप्लीट नहीं होंगे, अद्वैत की स्थिति में कैसे आएंगे? तो ये जो एक्टिव मास्टर है, जो एनलाइटेंड मास्टर है, कभी भी किसी दूसरों को हीलिंग नहीं करेगा। मेरा पास आओ, मैं आशीर्वाद ले लो, मेरा पास आओ, कृपा ले लो, ये बात नहीं करेगा। हमेशा उनको खुद को उद्धार करने के लिए बोलेगा, खुद का साधना करने के लिए बोलेगा। यही है मास्टर अपो दीपो भव। पत्री जी ने एक एग्जाम्पल दिया था हमारा, जब उन्होंने अपो दीपो भव के बारे में तेलुगु में कॉन्सेप्ट बताया था। उस समय पत्री जी ने एक एग्जाम्पल दिया था कि पत्री जी का जो दूसरा बेटी है वो पिछले जन्म में पंजाब में पैदा हुई थी, और उस समय वो अच्छा ध्यान करके हीलिंग कैपेसिटी आई थी उनके पास। ध्यान करेंगे सिद्धियाँ आएंगे, तरह तरह सिद्धियाँ आते हैं, तो उनके पास एक कैपेसिटी आया हीलिंग करने का। एक दिन उनका पड़ोस में कोई औरत थी, उनको कैंसर आया था। इनको देख के दया आई है, अरे इनको कैंसर आया, मेरे पास तो हीलिंग कैपेसिटी है ना, मैं उनको मदद करूंगा समझते हुए उन्होंने हाथ रखा उनका सर के ऊपर, वो ठीक होगी, वो कैंसर से बाहर आई है। लेकिन उनका जो कर्मा है, उनका जो कैंसर है, इनको खुद अपाया आई है, खुद पर आके इनका मौत हो गया। ऊपर गई है। ऊपर जाने के बाद सभी मास्टर्स ने उनको काउंसलिंग किया, हम जब शरीर छोड़ के ऊपर जाएंगे, हम इस जन्म में क्या क्या मिस्टेक्स करेंगे, इसका डिस्कशंस होती है, मीटिंग्स होती है, कहाँ प्लानिंग के हिसाब से जाके कितना तक हम एग्जीक्यूशन किया है, उसका पूरा ज्ञान होती है। जब हम ऊपर जाने के बाद 18 मास्टर्स उनके सामने बैठ के इंटरव्यू लिया, आप तो इतना अच्छा ध्यान किया, अपने बारे में जानकारी किया, हीलिंग कैपेसिटी भी आया, लेकिन आपने दूसरों को हीलिंग क्यों किया? दैट मीन्स आप अभी भी शरीर की स्थिति में हैं, अभी आत्मा स्थिति में नहीं है। आप अब आत्मा स्थिति में है तो एक आत्मा दूसरा आत्मा को कैसे मदद कर सकती है? एक आत्मा दूसरा आत्मा को सिर्फ इंफॉर्मेशन दे सकती है ज्ञान के बारे में, लेकिन उनका उद्धार नहीं कर सकती है। इसका मतलब आपने पूरा एनलाइटमेंट नहीं पाया है। फिर धरती में जाइए, इस तरह उनको फिर धरती में भेजा। इस बार ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का दूसरा बेटी के रूप में आया है, ये स्वयं पत्री जी ने कहा है। और एक कॉन्सेप्ट के बारे में हम जानकारी करेंगे। अभी तक हम अपो दीपो भव के बारे में जानकारी किया, अभी हम जानकारी करेंगे मैं किस स्थिति में हूँ। जो बहुत सारे ध्यानी है वो बताते हैं कि सर मैं ध्यान में आगे बढ़ा हूँ कि नहीं, मेरा क्या स्थिति है, ये पूछते रहते हैं। इसके बारे में अपना ब्रह्मर्षि पत्री जी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया। मैं आपको बताऊंगा आप कौन सा स्थिति में है। बताऊं? यस। हम 4 स्थिति होती है, ए बी सी डी। जब हम अपने बारे में जानना चाहते हैं तब हम पहुंचेंगे ध्यान में, ध्यान करना शुरू करेंगे। जब ध्यान करना शुरू करेंगे, शुरुआत कैसे करते हैं? जितना उम्र आपका है उतना मिनट के लिए ध्यान में बैठिए, ये कहते हैं। अगर 40 साल है तो 40 मिनट के लिए बैठो, 50 साल है तो 50 मिनट के लिए बैठो, 10 साल है तो 10 मिनट के लिए बैठो, ये कहते हैं। जो व्यक्ति पहली बार ध्यान में आके 40 मिनट के लिए ध्यान किया, जो 40 साल का व्यक्ति, तो वो व्यक्ति है पहला स्टेज में है। दैट मीन्स ABCD में ये स्थिति में A1 में है। उसके बाद और ध्यान करता रहेगा। उसके बाद उसको इच्छा रहेगा कि मैं सिर्फ ध्यान से मैं अपना बीमारियों से बाहर आया हूँ, मेरा रिलेशनशिप से बाहर आया हूँ, लेकिन और मैं ध्यान करना चाहता हूँ, मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ, मेरे जन्म के बारे में जानना चाहता हूँ, अदर वर्ल्ड्स के बारे में जानना चाहता हूँ, एस्ट्रल ट्रैवल करना चाहता हूँ। ये समझेंगे तो वो फिर घंटों ध्यान करना शुरू करेगा। 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा।
वो व्यक्ति पहुंचेंगे A2 स्टेट में। A1 स्टेट में स्मॉल मेडिटेटर, A2 स्टेट में बिग मेडिटेटर जो घंटों घंटों ध्यान कर रहा है। इसके बाद वो अपने बारे में जब जानकारी करेगा, ध्यान का शांति को महसूस करेगा, ध्यान का ब्रह्मानंद को जानकारी करेगा, तब उसका अंदर लगेगा कि जो आनंद मैं पाया हूँ, जो बेनिफिट में पाया हूँ ध्यान के माध्यम से, इसको मैं सबको बांटना चाहिए। मेरे रिश्तेदारों को बताऊंगा, मेरे फ्रेंड्स को बताऊंगा, मेरे फैमिली मेम्बर्स को बताऊंगा, मेरे कोलिग्स को बताऊंगा। इस तरह दूसरों को सिखाने के लिए जो चल पड़ते हैं, उस व्यक्ति बनेगा B स्टेज में, B1 में। फिर वो कुछ कुछ लोगों को ध्यान सिखाना शुरू करेंगे, तो वो बनेंगे टीचर। और इतना सिखाते 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 लगेगा कि सिर्फ मैं अपना फ्रेंड्स को ही मैं क्यों सिखाऊंगा, सिर्फ मैं अपना फैमिली मेंबर्स को क्यों सिखाऊंगा, मैं अपना पड़ोस को भी सिखाऊंगा, जो लोग मैं जानता नहीं उनको भी सिखाऊंगा, मेरे शहर में सबको सिखाऊंगा। इस तरह वो सबको जाके ध्यान कराना सिखाना शुरू करेंगे। वो बनेगा बिग टीचर। टीचर में नेक्स्ट स्टेज B2। A1 में मेडिटेशन का पहला स्टेज है स्मॉल मेडिटेशन, बिगर मेडिटेटर, स्मॉल टीचर, बिगर टीचर। इस तरह का टीचिंग करेगा। उसके बाद लगेगा कि मैं इसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। कुछ लोगों को इन्वाइट करके मैं ये मेरा घर में क्लास ऑर्गेनाइज करूँगा, एक ऑफिस में मैं क्लास ऑर्गेनाइज करूँगा, एक बैंक में क्लास ऑर्गेनाइज करूँगा। इस तरह समझते हुए वो एक पिरामिड का निर्माण करेगा, एक मेडिटेशन सेंटर का निर्माण करेगा, या कहीं ना जगह पे जाके क्लासेस अरेंज करना शुरू करेगा। वो बनेगा ऑर्गेनाइजर। जो स्मॉल स्केल में 10 लोग, 50 लोग, 100 लोगों का क्लासेस ऑर्गेनाइज करेंगे, वो बनेगा ऑर्गेनाइजर का। C1 कॉन्सेप्ट है। इसके बाद और बिगर स्केल में जाना चाहते नहीं, मेरे शहर में एक बड़ा सा वर्कशॉप करूंगा, मैं 400 लोगों को, 500 लोगों के वर्कशॉप करूंगा, 1000 लोगों को वर्कशॉप करूंगा, ले तो मैं एक ध्यान यज्ञ को मैं ऑर्गेनाइज करूंगा, नहीं तो मैं IFSS इंडियन फेडरेशन ऑफ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करूंगा। जब ब्रह्मश्री पत्री जी विजिट करेंगे हमारे शहर में, उधर मैं क्लास ऑर्गेनाइज करूंगा। तब वो समझते हुए बड़ा सा लेवल में वो क्लासेस ऑर्गेनाइज करेंगे, वो बनेंगे C2 लेवल। और आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। उसके बाद उसको लगेगा कि सिर्फ मेरा शहर में मैं क्यों करना है, मैं मेरा राज्य में भी सबको सिखाऊंगा। सभी शहर में ध्यान पहुंचना चाहिए, पूरा भारत देश में ध्यान पहुंचना चाहिए, पूरा दुनिया में ध्यान पहुंचना चाहिए। तब वो क्या करेगा, हर जगह पे जहां जहां ध्यान करते हैं, ध्यान के टीचर से सब लोग इकट्ठा करके बड़ा लेवल में क्लासेस ऑर्गेनाइज करेगा। तभी ऑर्गेनाइजर्स को वो साथ रहते हुए वो बड़ा प्रोग्राम्स करना शुरू करेंगे। जो ध्यान यज्ञ का ऑर्गेनाइजर से, जो IFSS का ऑर्गेनाइजर से, ध्यान महाचक्रम का ऑर्गेनाइजर से, ये सब लोग कौन है इतना बड़ा स्केल में जो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वो लोग D1 में एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। एक मैगजीन को देखना, एक चैनल को देखना, एक बुक्स को पब्लिशिंग करना। तो लार्ज स्केल में सब लोगों के पास ध्यान पहुंचाने के लिए जो लोग कोशिश करते रहते हैं, दे आर इन D1 स्टेट। ये D1 स्टेट वाले के पास क्या है कि ऑर्गेनाइजर्स भी रहेंगे उनके साथ में, टीचर्स भी उनके साथ में रहेंगे और मेडिटेटर भी रहेंगे। उसके बाद आएगा फाइनल स्टेट, दैट इज द D2। ये स्टेट में कौन है, ये है सभी एडमिनिस्ट्रेटर का भी एडमिनिस्ट्रेटर है, सभी ऑर्गेनाइजर का भी एडमिनिस्ट्रेटर है। ये फाइनल स्टेट है। पूरा धरती में जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, सभी ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, सबको लीडरशिप क्वालिटी लेते हुए, सबको गाइडेंस करते हुए आगे लेके जाने वाला, वो है D2 स्टेट। जब D2 स्टेट अब पहुंचा, दैट मीन्स क्या, दैट इज बुद्ध स्थिति। यू आर इन फाइनल इनकॉर्नेशन स्टेट है। ये कौन है, हमारा ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी। पत्री जी कौन सा स्थिति में है, D2। पत्री जी हर एक शहर में जितना ऑर्गेनाइजर से सबको गाइड करते हैं, जितना भी ट्रस्ट होते हैं,
जितना पिरामिड्स होते हैं, जितना भी यज्ञ होते हैं, महाचक्र होते हैं, सबका गाइडेंस करते हैं ब्रह्मर्षि पितामह पतंजलि जी। तो हम सब लोग की क्या करना चाहिए, पहले मेडिटेशन से शुरू करेंगे, उसके बाद घंटों घंटे मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद टीचर बनेंगे, उसके बाद लार्जेस्ट स्केल में टीचर बनेंगे, उसके बाद छोटा छोटा क्लासेस ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके बाद बड़ा बड़ा क्लासेस ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके बाद बड़ा सा प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, बड़ा सा लेवल में रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, आपका शहर के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, आपका स्टेट के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, आपका देश के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, आपका धरती के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। लास्ट में D2 वो क्या है कि टोटल ध्यान जगत के लिए, शाकाहार जगत के लिए, पिरामिड जगत के लिए जो अपना लाइफ को टोटल डेडिकेशन करके आया है, वो दैट इज द फाइनल स्टेट है, दैट इज द बुद्ध स्थिति है। तो आप लोग देखिए कि आप ये 4 स्थिति में कौन सा स्थिति में है, A1 में है, A2 में है, B1 में, B2 है, C1 में, C2 में, कौन सा स्थिति में है। हम इधर से इधर तक पहुंचना है, A1 से लेकर D2 तक पहुंचना है। ब्रह्मर्षि पितामह पतंजलि जी को जय हो। PMC हिंदी चैनल सबको उद्धरेदात्मनात्मानाम, अपना उद्धार खुद करो, यही मैसेज सबको दे रही है। सो PMC हिंदी चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच।